1990 से रह रहे इधर। 1990 से? हाँ। इतना साल में कभी ऐसा हुआ सर टेंशन से पूरा घर तोड़ने का? ये पहली बार सुन रहा हूँ कि प्राइवेट लैंड में भी कोई गवर्नमेंट आके ऐसे किसी को हटा देगी बोल के पहली बार सुन रहा हूँ। क्योंकि किसी पब्लिक यूटिलिटी के काम के लिए एक्वायर करते तो कुछ बात समझ में आती थी। ये तो जस्ट एक एंटरटेनमेंट एरिया बनाने के लिए, टूरिज्म डेवलप करने के लिए जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको हटा के फ्यूचर अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। जो ऑलरेडी है वो लोग फिर कहाँ जाएंगे इस उम्र में? क्या सबको आप मार के गांधी जी का मूर्ति लगाना चाहते हैं? डेवलपमेंट को कौन भी नहीं रुकना चाहिए बोल के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। डेवलपमेंट इतने ओपन लैंड्स पड़े हैं, इतनी लंबी मूसी नदी है, आप जहाँ बस्ती नहीं है वहाँ जाके बनाइए ना, डेवलप कीजिए ना। बस्ती को उजाड़ के कैसा डेवलपमेंट होता है? ये तो मैं हमारा डेवलप हुआ एरिया है ना सर, ये कौन से आपको यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा? ऐसे सबका लेवल डेवलपमेंट का अलग अलग ही होता है। मेरा डेवलपमेंट अलग होगा, मेरे हस्बैंड है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, सबका एक सोच अलग है। मेरे लिए ये डेवलपमेंट काफ़ी है, सब कुछ है यहाँ पर। हमको पानी है, हमको लाइट है, हमको शुद्ध हवा है, हमने इतना बड़ा पार्क बना के रखा है, ये कम्युनिटी हॉल है। हम कोई नदी के पास झोंपड़ी डाल कर रहने वाले लोगों में से नहीं है। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 222 गज की ज़मीन है, और ये मेरा नहीं, सबका, किसी का 350, किसी का 500, किसी का 250, किसी का उससे भी बड़ा। ये पूरा है मगर नाइट लाइफ विजन, नाइट लाइफ डेवलपमेंट नहीं है बोल के तो मुख्यमंत्री। वही बोल रहा हूँ, लेवल सबका लेवल अलग है सर। नाइट लाइफ के नाम पे शिल्पारामम के पास में एक नाइट बाजार चालू किए थे। वहाँ पर आज तक शाम के बाद में तो कोई आदमी भी नहीं दिखता। मैं कई बार गया हूँ कि नाइट देखेंगे, चलो नाइट बाजार कैसा है, उससे तो लाड बाजार का बाजार ज़्यादा अच्छा है। ये नाइट लाइफ के नाम पे भारी कीमत की ज़मीनें सिर्फ हड़प लेते हैं और किसी को लीज पे दे देते हैं बस। और नाइट लाइफ ऐसा कुछ ही नहीं है। आप डे में ही सिक्योरिटी नहीं दे सकते बिजनेस को, तो नाइट लाइफ कहाँ से होगा? गांधी स्टैचू बड़ा फीट का लगाएंगे इधर, गांधी का बस स्वातंत्र समरयोदय है लगाओ, अरे गांधी का क्या, हर किसी नेता का लगाओ जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान दिया, लेकिन उसके लिए क्या हमारी जान सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्या? कब तक भाई, कब तक? ये हमको कांग्रेस के लिए कुछ, गांधी के लिए नहीं हो रहा। ये जो हो रहा है राहुल गांधी को खुश करने के लिए हो रहा है। इतने अनपढ़ गंवार जवार कुछ नहीं है हम लोग, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो राहुल गांधी को पैसा भेजकर अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए हमारे जैसों लोगों की ज़मीन को तू लेकर कहाँ देगा, क्यों देगा, वो कुछ आइडिया नहीं है। तो उसको बड़े बड़े बाहर देश वालों को वो भेज कर, वहाँ मैं भी स्विट्ज़रलैंड जाकर आई हूँ, 2 बार जाकर आई हूँ, पता है मुझे कितना खूबसूरत है। अरे उतना खूबसूरत तुझे बनाना है तो हमारे ज़मीन पर नहीं भाई, तू अपना, और हैदराबाद में चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है। क्या हमने, ये कुछ नहीं था, ये गड्ढे थे, इतने नीचे नीचे तक गड्ढे थे, 5-5 फीट तक। हमने रोज मट्टी भरकर, रोज हमने रोड लाई, हमने सब कुछ किया। इसको बोलते हैं खूबसूरती। ये हमारे लेवल की खूबसूरती है, हमको ये काफ़ी है भाई। तू अपने लेवल की खूबसूरती को चाहता है, खाली जगहों पर जा। यहाँ पर हमने बनाया है, हमने अपना खून पसीना सींचा है यहाँ पर, ऐसे मुफ्त में नहीं मिला। ये जहाँ जितनी नीचे नदी है ना, उतना ही नीचे के तक था ये भी। इसको हमने संभाला है, हमने सिक्योर किया है ये। अरे क्या दर्द समझेगा भाई, कितना भी बोल लो, हमारे बोलना कम नहीं हो रहा। किस तक कानों में जो रुई ठूस कर बैठा है उसको नहीं सुनाई देता साहब। कितना भी जोर से बोल लो, कितना भी दिल से बोल लो, जिसने कान में रुई ठूस कर बैठी है उसको नहीं। पास में, हाँ भाई, आज तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, आज तक क्यों नहीं आया? ऑफिसर आके सर्वे भी कर लिया बल्कि मुख्यमंत्री साहब ने बोल रहे हैं। कहाँ? हम तो जब सो रहे थे होंगे, वो जब आके किया तो, हाँ, हम रात में सोते हैं, पता नहीं वो रात में उठकर आता होता, नहीं मालूम। हम यहाँ टेंट लगा कर बैठे, आ भाई अभी आ, सब बैठे हैं, आ जा। कभी हम बापू घाट पर कर रहे हैं, कभी मधुरिज के पास जा रहे हैं, हम कभी कहीं घूम रहे हैं, हम सारा दिन ये, कभी अंदर जा रहे हैं। KTR आया, इंदिरा सविता रेड्डी आई, फिर तू दिखाई क्यों नहीं देता? आता है ना तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्या क्या बोलें साहब, दिल अंदर से दुख रहा है। बोलना कुछ चाहते हैं, मुंह से निकलता कुछ है।
पैसा दे देंगे उनके बोल अरे पैसा मेरे पास से ले जा भाई, तुझे चाहिए तो पैसा मेरे पास से ले जा, मेरा घर मुझे चाहिए, मेरा घर मुझे चाहिए, मेरे पास पैसा है, ले जा ना, पैसा कितना होना ले जा। किसको पैसा चाहिए? मैं आज बेचना चाहूँ मेरा घर बिक जाता था, पैसा उससे भी बन जाता, मैं क्यों बेचना चाहूँ? मुझे पैसा क्यों चाहिए? आज इस उम्र में मुझे घर चाहिए, क्यों चाहिए भाई मुझे पैसा? तुमको पैसे की जरूरत है, आ जाओ हमारे पास से ले जाओ पैसा। मैं क्या बोलूं सर, नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं, बहुत दुख है, क्या बोलूं। सब लोग यहाँ दुखी लोग बैठे हैं। रिटायरमेंट का एज हो गया पूरे। अरे हम सब साहब 67 इयर्स के हैं। आप खुद बोलो 67 की उम्र में 67 वो मेरे को सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। वो मेरे को करोड़ रुपया भी देगा तो मैं क्या करूं? इस उम्र में क्या मैं खड़ा होके फिर से नया घर बना सकूंगा? क्या मेरे को वो जो गवर्नमेंट रेट कभी बात भी नहीं करता, अगर मैं कोर्ट जाऊं तो गवर्नमेंट रेट से वो देगा पुराने जीवों के हिसाब से, उसमें कहीं भी ज़मीन नहीं मिलती पूरे हैदराबाद में। वो सिर्फ ऐसा नहीं बोलो, उसको अगर देना ही है सही भी अगर कुछ करना है तो गवर्नमेंट जो ऑक्शन में बेच रही है ना 1.5 लाख 2 लाख में वैसा जो बिक रहा ना पर स्क्वायर यार्ड, वो रेट देने की बात करो तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद अपना ज़मीन दे देगा। अरे वो हमसे तो 50,000 गज भी देने को तैयार नहीं है। TDR बोलता है जो पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है TDR का। सबके हाथ में TDR रहेगा तो क्या करोगे? वेनेजुएला की करेंसी बन जाएगी वो कुछ नहीं बनेगा TDR का। कौन खरीदेगा TDR को? कोई वैल्यू रहती है क्या? अरे इस उम्र में मैं TDR लेके क्या करूँगा? मैं भी एजुकेटेड हूँ, साहब भी एजुकेटेड है, सबको सब पता है। अरे एक मिनट रुकना, TDR से मैं क्या करूँगा? इस उम्र में मैं पैसा लेके क्या करूँगा? अब मेरी उम्र कितनी बची है? पीसफुली मर जाने दो ना हमको, एक टाइम लिमिट दे दो। 50 साल के बाद में गवर्नमेंट ले लेगा बोल के, तो कम से कम 50 साल तो हम आराम से जी लेंगे। अरे ये क्या है, कोई भी नया CM आएगा कभी कुछ बोलेगा, वो बार बार एक मिनट वो बार बार साबरमती बोलता है। अरे साबरमती का हमको क्या लेना देना है? हमको हमारी ज़मीन देखना है। हैदराबाद में बहुत सारी जगह है, बहुत सारे तालाब है, उसमें आप मूर्ति लगा लो जहाँ एग्जिस्टिंग, जहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है। अरे गरीबों के मिडिल क्लास के घर तोड़ के उसमें मूर्ति लगा के क्या गांधी खुश होगा? क्यों ये सब गोरख धंधा करते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? जो पोल के लिए आए थे आप वोट मांगने के लिए, वो प्रॉमिस पूरा करो। फिर नेक्स्ट टर्म में बोलो मैं गांधी स्टैचू लगाता हूँ, इंदिरा गांधी का लगाता हूँ, राजीव गांधी का लगाता हूँ, फिर इलेक्शन में आओ बोल के। जब देखते हैं कौन वोट देता है, ये झूठे प्रॉमिस करके इलेक्शन में आ गए और अब क्या कि मूर्ति के नाम पे लोगों के घर खींचना चाहते हो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? गांधी का फैमिली उसका बेटा का बेटा भी वो तुषार गांधी भी बोल रहे हो नहीं अरे जिसका दिमाग काम करता है वो खुद बोलेगा। गांधी अहिंसावादी थे। देश का पार्टीशन हुआ था, लोग इंडिया छोड़कर दूसरे देश को जा रहे थे, जो पार्टीशन हो दूसरा देश बन गया था, उसको भाग रहे थे जान बचाने के लिए। गांधी जी ने अनशन किया था कि आप मत जाओ, हम प्रोटेक्शन देंगे। आज उसी के नाम पे पार्टी चलती है कांग्रेस, और उसी का CM बोलता है कि आप सबको घर खाली कर दो। हम हमारे ही देश में घर खाली कर देना चाहिए। ये ऐसी कांग्रेस पार्टी का परिपालन है क्या है? ऐसे ही सत्ता है क्या कांग्रेस की कि हमको घर से बेघर कर देंगे और वो गांधी जी की मूर्ति लगाएं जो अहिंसावादी थे? यानी हमारे लाशों पे उनकी मूर्ति लगाना चाहते हो? तो आप प्रूव करो गांधी अहिंसावादी थे या हिंसावादी थे, आप भी बोल दो। अभी हम रोज नहीं मर रहे, हम रोज नहीं मर रहे, एक बार में मरने वाला ही मरता है क्या? डेली मर रहे, 2 साल से मर रहे। कब दिखाई दे रहा भाई उसको? कब दिखाई दे रहा? क्यों बैठे हैं यहाँ पर? AC हमारे घर में भी 2-2 AC लगे हुए हैं, चलो ना आराम से बैठते हैं वहाँ पर। अरे रेवंत रेड्डी को हम इनवाइट करते हैं, हमारे घर पर आ। हम सारे कॉलोनी वाले, साईराम नगर कॉलोनी वाले उसको इनवाइट करते हैं, हम घर में, हमारे घरों में रह के देख भाई। कोई भीखमंगे नहीं है यहाँ पर उसके पैसे लेने के लिए। हमने अपनी जान लगाकर उसको तो एक ईंट से, आज थोड़ा था कल थोड़ा बड़ा करते करते हमने अपनी जान डाली उसमें।